सोमवार पूजा। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनचाहा फल मिलता है। नमस्कार भक्तों, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत पूजा विधि, सावन सोमवार व्रत के लाभ, 16 सोमवार व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। हिंदू वेद और पुराणों के अनुसार सोमवार के दिन जो भक्त शिव शंभु की पूजा करता है वह हर प्रकार की समस्याओं से दूर रहता है। शिव जी की उपासना करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से भी शिव के भक्तों को छुटकारा मिलता है। तो व्रत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। सावन का व्रत करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा पति मिलता है और अच्छी सेहत बनी रहती है। तो आइए चलिए आपको बताते हैं कि 16 सोमवार व्रत क्या है। 16 सोमवार व्रत जो कि भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। लोग इस व्रत को शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए रखते हैं। यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय व्रत है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे लड़का लड़की द्वारा भी किया जाता है। इसे लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए रखते हैं और लड़का लड़की अपने मनचाहे जीवन साथी के लिए यह व्रत रखते हैं। इसके अलावा शादीशुदा जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भी 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है और इसकी शुरुआत खुद माता पार्वती जी ने की थी। उन्होंने इस व्रत की शुरुआत खुद भगवान शिव जी को पाने के लिए की थी। उन्होंने इस व्रत को करके कठिन तपस्या की थी। इस व्रत को श्रावण, चैत्र, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से किया जाता है। भगवान शिव जी की कृपा दिलाने वाले व्रत को कम से कम 16 सोमवार तक जरूर ही रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह भी कहा गया है कि इस व्रत को आप सोमवार सावन के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। इस व्रत के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। इन पर फूल, फल, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली ये सब चढ़ाते हैं और सुबह सुबह उनकी पूजा करते हैं और उनकी कथा पढ़ते हैं। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं या फिर कई लोग फल, पानी, साबूदाना और अन्य व्रत वाली चीज़ें खाते हैं। इस व्रत के उद्यापन के लिए लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं और आराधना के लिए 4 द्वारों का मंडप तैयार करते हैं। वेदी बनाकर लोग देवताओं का आवाहन करते हैं और फिर कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद उसमें पानी से भरे हुए पात्र को रखते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी को वहाँ स्थापित किया जाता है। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तंबाकू, दर्पण आदि देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिव जी को पंचतत्वों से स्नान कराया जाता है और हवन आरंभ होता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं 16 सोमवार कब से शुरू करें। इस बार साल 2022 में सावन के महीने में 4 सोमवार व्रत है। इस बार सावन का महीना 14 जुलाई 2022 गुरुवार से शुरू होकर 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को खत्म हो रहा है। यह व्रत लगातार 16 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से की जाती है। आइए अब यह भी जानते हैं कि 16 सोमवार क्यों रखा जाता है। इस व्रत को मूल रूप से किसी मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत सुख शांति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से आपके पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है और जो कोई संतान मांग रहा है उसके लिए भी किया जाता है और इसे कई कन्याएं भी करती हैं अपने मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए। आइए भक्तों, जानते हैं 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। इस व्रत में आप पानी, साबूदाने से बनी खिचड़ी या खीर खा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें खा सकते हैं और इस व्रत में आप हरी सब्जी जैसे कि लौकी, टमाटर, खीरा, आलू और कच्चा केला जैसे
चीज़ें से बनी कोई भी चीज़ खा सकते हैं। आप कोई सा भी फल खा सकते हैं। आइए भक्तों, अब हम आपको यह भी बताते हैं कि 16 सोमवार के व्रत के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मन में बुरा ख्याल भी न लाएं, अनैतिक काम करने से बचना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत के दिन खाना कब खाएं? एक बार शांति पूजन के बाद पूरा भोजन खा सकते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि 16 सोमवार की पूजा कितने टाइम की जाती है। 16 सोमवार की पूजा एक बार सुबह नहा के करनी चाहिए और एक बार शाम को व्रत की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत की उद्यापन कब करना चाहिए? 16 सोमवार रखने से पहले आपने जितने भी व्रत का संकल्प लिया था उतने ही व्रत करें, और जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तब सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दें। 16 सोमवार को सुबह उठकर क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। सुबह उठकर आपको सबसे पहले पानी में तिल डालकर नहाना चाहिए। इसके बाद जल में हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। शिव जी की उपासना करें। सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा सुनें और आरती करने के बाद घर के सदस्यों में प्रसाद बांटें। शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करें, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियां से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ें और श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती जी की पूजा के बाद सोमवार के व्रत की कथा करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और घर में भी प्रसाद बांट दें। उपवास के दिन कौन सा नमक खाना चाहिए यह भी बताते हैं आपको। उपवास के दिन ज़्यादातर लोग बिना नमक खाए रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग सेंधा नमक से बनी चीज़ें खाते हैं, तो आप सेंधा नमक खाने में मिलाकर खा सकते हैं। सावन का व्रत करने से क्या होता है, आज इस वीडियो में आपने जाना। 16 सोमवार क्या है और इसके बारे में हमने आपको कई जानकारी दी। आइए अब 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में भी जान लेते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर 64 पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी वहाँ पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी
अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। तब राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजा के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। आइए अब जानते हैं मासिक में कैसे पूजा करें। 16 सोमवार मासिक या किसी विशेष व्रत के संकल्प के दौरान मासिक चक्र आने पर व्रत को लेकर संशय दूर करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप व्रत संख्या में उस दिन को ना गिनें। इस दिन व्रत रखें, किंतु यह भी जरूरी है कि किसी भी तरह की उपासना और देव पूजा में शामिल ना हों। यही नियम मासिक और 16 सोमवार आदि संकल्प व्रतों में व्यवहार में अपनाए जाते हैं। इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता और व्रत धर्म का पालन भी हो जाता है। ऐसा करने से मात्र व्रत की अवधि बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने 16 सोमवार का व्रत लिया है
तो 16 सप्ताह के स्थान पर मासिक चक्र के दिन आए सोमवार को न गिनने से यह व्रत की अवधि 17वें सप्ताह के सोमवार पर पूरी होती है। मासिक चक्र आते ही देव कार्य और पूजा से अलग हो जाएं। उम्मीद है भक्तों आपको यह वीडियो और वीडियो में दी गई 16 सोमवार व्रत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पसंद आई हो। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स पर जय माँ भवानी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ भवानी।